हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा स्टॉक है फ्यूचर रिटेल। हम टेक्निकल डिस्कस करते हैं। इस चार्ट में केवल यही शो किया है हमने कि 2017 में ये शेयर हमारा 117 रुपये था 117, और इसने हाई 580 के आसपास बनाया था। नेक्स्ट चलते अब हम इस चार्ट पे हम देख रहे हैं 580 का हाई बनाने के बाद जब ये स्टॉक नीचे आया तो इसने 0.236 लेवल, इसको हमें याद रखना होगा। यहाँ पे इसने कई बार सपोर्ट लिया ऊपर जाने से पहले, और इसने अपना नया हाई भी बनाया 650 के आसपास। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि 0.236 के आसपास इसने कई बार सपोर्ट लिया नया हाई बनाने के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये चार्ट पिछले चार्ट है, जस्ट आगे का है, डेली चार्ट है। इसने 0.236 पे जहां पर ये सपोर्ट ले रहा था पिछली स्लाइड में, यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस का काम करने लगा और हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया 2018 में, और इसने नया लो बनाया 400। ये पिछले स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड का है, मतलब ईयर टू ईयर हमने कोई भी ब्रेक नहीं किया है। ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया है, इसलिए को कई स्लाइड में इसको शो करना पड़ रहा है लॉन्ग टर्म के कारण। अब आप देखिए जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट था तो यहाँ पर फिर नया लो बना 320 और 0.236 इसके लिए रेजिस्टेंस फेस करना चालू हो गया। पहली स्लाइड में 0.236 इसके लिए सपोर्ट का काम करता था, लेकिन अब 0.236 इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा। ये हमें ध्यान रखना है कि 0.236 अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और आज की डेट में भी कर रहा है। इसको हम आगे देखेंगे क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड में स्टॉक है। ये आज का सिनेरियो है 2020 में। ये स्टॉक हमारा 60 रुपये नया लो बनाया, टच कर गया, और इसमें देखिए 0.236 137। अगर हम टेक्निकली देखते हैं स्टॉक को पहले, तो जब ये स्टॉक 160 के आसपास गया तो वहां पर हमें यहाँ से एग्जिट होना था, क्योंकि इससे पहले हिस्ट्री में भी 0.236 पर ये रेजिस्टेंस फेस करता था और इसने 0.236 पर रेजिस्टेंस फेस किया। नेक्स्ट चलते हैं। हमने वीकली चार्ट देखना चाहा डिटेल में कि जब ये स्टॉक हमारा 650 तक पहुंचा था तो 0.236 देखिए आप, इसमें सपोर्ट का काम किया करता था। जो मैंने डेली चार्ट में दिखा उसको वीकली पे दिखा रहा हूं, तो सही यही सीधी यही बात है। अब आप नीचे आइए और वहां सबसे ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, एक्यूमुलेशन नहीं हुआ था, क्योंकि जब स्टॉक ऊपर चला जाता है और वहां ट्रेड करे नैरो रेंज में, वहां डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जब स्टॉक नीचे गिर गया है आज की डेट में और यहाँ नैरो रेंज में ये स्टॉक चल रहा है अभी, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन ही हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो हम 0.236 लेवल पे आते हैं सबसे ऊपर जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है 0.236494, वहां पे सपोर्ट लिया करता था नीचे आने से पहले या ऊपर जाने से पहले। लेकिन वही नीचे 0.236 आज हमारा 194 है। वीकली चार्ट है तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक 194 जा सकता है, लेकिन 0.236 हमें याद रखना होगा कि 194 पे हमें एग्जिट होना ही होगा, क्योंकि वहां पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ये हमारा डेली चार्ट है। इसमें हमने जो ब्लू कलर में 1 2 3 लाइन ड्रॉ की है, आप देख रहे हो प्राइस हमारा बढ़ रहा है, नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी हमारा बढ़ रहा है। जब ये दोनों चीजें बढ़ती हैं तो यहाँ रिवर्सल होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और हुआ भी। स्टॉक 160 के बाद नीचे आ गया। आज की डेट में क्या हो रहा है, रिवर्स कर दो 3 to 1, प्राइस हमारा नीचे गिर रहा है,
वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी हमारा नीचे हो गया 2021 में। देखिए वॉल्यूम जहाँ था पहले वहाँ से बिल्कुल नीचे ही आ रहा है। तो ये दोनों हमारा प्राइस भी नीचे आ रहा है, वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है। यहाँ पे हमें रिवर्सल की संभावना है। टेक्निकल चार्ट पे आप देख रहे हो सबसे ऊपर 200 डेज का EMA तो 114 रुपये है, 114। ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा आने वाले समय में जब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। और 0.236 वो हमारा 137 रुपये है डेली चार्ट पर। अगर इसको चला जाता है तो 115 रुपये से 137 के बीच में रेजिस्टेंस फेस करेगा। और वीकली चार्ट में हमारा जो 0.236 लेवल है वो है 194। तो अगर ये 200 दिन की EMA को ब्रेक कर देता है जल्दी ही या लंबे समय में, हमारा स्टॉक 194 भी जाएगा, लेकिन वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो टेक्निकल पर आते हैं हम। ऊपर देखिए बोलिंग का बैंड बिल्कुल नैरो हो गया है, तो यहाँ से ब्रेकआउट की संभावना है। वो किधर होगा, अप या डाउन, तो ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर डाउन होता भी है तो हमारा टारगेट 60 रुपीज है, और अगर अप होता है तो हमारा 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है ये 114 यहाँ तक भी जा सकता है। MACD बिल्कुल 0 पर है। स्टोथिक्स ओवरसोल्ड में है। RSI 41 है। और ADX बहुत डाउन है, मतलब इसमें नीचे गिरने की स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो टेक्निकल मुझे बुलिश लग रहा है, बुलिश भी नहीं न्यूट्रल लग रहा है कि नीचे आने के चांस भी कम है। हम टेक्निकली एनालाइज कर रहे हैं। अब कोई न्यूज आ जाए, जैसे डील का न्यूज चल रहा है तो ये अप ही जाएगा। लेकिन हम अगर डील भी छोड़ दें कि डील भी हमारी कैंसिल हो जाती है तो भी स्टॉक थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट रहेगा डील कैंसिल का। लेकिन उस केस में ये दोबारा 60 के आसपास आ सकता है। इसका अपना बिजनेस है, अपना लोन रिस्ट्रक्चर प्लान बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म में स्टॉक हमें 194 या 200 के आसपास देखने को मिलेगा। स्टॉक हमारा 75 के पास ट्रेड कर रहा है। अगर यह स्टॉक डील कैंसिल होने के कारण, क्योंकि इम्पॉसिबल है, डील तो होगी, टाइम लग सकता है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं क्योंकि हम टेक्निकल एनालाइज कर रहे हैं, हम न्यूज पर नहीं जा रहे हैं। तो अगर स्टॉक गिर जाता है तो हमारा जो सपोर्ट लेगा 60 रुपये 60 रुपये है। तो पहला रेजिस्टेंस इसका 137 फेस करेगा। 200 दिन का मूविंग एवरेज 114 है, तो 114 और 137 के बीच में ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, पहला रेजिस्टेंस। और इसका टारगेट हमारा 195 है लॉन्ग टर्म में, ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इफ डील कैंसिल। क्योंकि हमने टेक्निकल एनालाइज किया है, ओनली टेक्निकल, कि कहां पर ये जा सकता है, नीचे भी और ऊपर भी। नॉट रिकमेंडेड टू टेक एनी पोजीशन।